हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी पॉइंट पर। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.6। इसके पहले की जो 5th एक्सरसाइज थी, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.6। 3.6 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, इन्हें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का बहुत ही एक आसान तरीका है। वो क्या तरीका है, देखिए जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस इक्वेशन को कुछ मैं इस तरीके से लिख लूँ, जैसे 1/2x लिखा है ना, तो इसको 1/2 इंटू 1/x लिख सकता हूँ। यहाँ पर प्लस 1/3 है, तो इसको लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 1/y इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, क्या करना है, और इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में दिया है 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल्स टू 13/6। इस इक्वेशन को भी हमने लिख लिया और इस इक्वेशन को भी हमने इधर लिख लिया। अच्छा, एक चीज़ देखो, इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/x है, इसमें 1/y है, इसमें भी 1/y है। अगर हम 1/x को a कंसीडर कर लें और 1/y को b कंसीडर कर लें तो क्या मिलेगा, देखते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को देखें, ठीक है, इस इक्वेशन को देखो, क्या दिख रहा है, 1/2 1/x को हमने क्या कंसीडर किया, a कंसीडर किया है ना, तो यहाँ पर हम a पुट कर देंगे। ठीक है, फिर आगे प्लस 1/3 1/y को हमने b कंसीडर किया है, तो यहाँ पर b पुट कर देंगे इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या, 3 और 2 का एलसीएम क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। हमने 6 लिख लिया। 2 से अगर इसको डिवाइड करें तो 3 टाइम्स होगा, तो 3 का क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3a प्लस अगर 3 से इसको डिवाइड करें तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2b इक्वल्स टू क्या है, 2 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस वाले टर्म को 1 से, इस वाले टर्म को 2 से। ठीक है, अगर 3a प्लस 2b 1 से होगा तो क्या मिलेगा, 3a प्लस 2b और इक्वल्स टू 2 और 6 मल्टीप्लाई होके 12। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इधर देखो, इधर हमने 1/3 इंटू 1/x लिखा था ना, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो बच्चों, 1/3 जो दिया हुआ है और 1/x इसको हमने क्या कंसीडर किया था, a कंसीडर किया था ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे a प्लस 1/2 1/y को हमने क्या कंसीडर किया था, b कंसीडर किया था, तो यहाँ पर लिख लेंगे b इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, देखो अब अगर इनका एलसीएम लिया जाए 3 और 2 का तो 6 ही मिलेगा। ऊपर क्या आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 2a आ जाएगा। 2 से अगर डिवाइड करें तो 3 आएगा, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3b इक्वल्स टू 13/6। इक्वल का साइन लगा हुआ है और दोनों डिवाइड में है, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे। बचा क्या, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12, और सेकेंड क्या है, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बच्चा। किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें या एलिमिनेशन अप्लाई करें। जो भी मेथड आपकी इच्छा है आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ मैं एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने जा रहा हूँ। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक टर्म को सेम करना पड़ेगा, या तो a को सेम कर लिया जाए या तो b को सेम कर लिया जाए। चलिए b को हम सेम कर लेते हैं। b को कैसे सेम करेंगे, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। सेम करने के लिए क्या करना होगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 2 से नीचे वाले को।
अगर हम 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? देखो बच्चों, हमें क्या मिला है, ये 3a दिख रहा है ना, अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9a हो जाएगा, 3 2 जा 6b हो जाएगा, और ये 12 से मल्टीप्लाई होके 36 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 9a प्लस 6b इक्वल्स टू 36। ठीक है, ये मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाले में देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4a, 2 3 जा 6b, क्या मिल रहा है 4a प्लस 6b इक्वल्स टू 2 और 13 मल्टीप्लाई होगा तो 26 मिल जाएगा, 26। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पर। ठीक है, एलिमिनेट करना है ना, एलिमिनेशन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो साइन चेंज, क्यों साइन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं। यहाँ माइनस, क्योंकि प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस की वैल्यू है तो माइनस, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। क्या मिल गया, 9 से 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 है। इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ कितना मिल जाएगा 10। ठीक है, 5 को उधर भेज देंगे तो a इक्वल्स टू 10 अपॉन में 5, 5 2 जा 10, a की वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई। ठीक है, पर a तो हमने कुछ और माना था ना, a हमने क्या माना था, a हमने माना था कि 1/x है, यही तो माना था। तो a की प्लेस पर 1/x पुट कर दो। अब तो a की प्लेस पर क्या करना है, 1/x पुट कर देना है, और इधर वैल्यू 2 दी ही है। ठीक है, उससे कुछ करना नहीं। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 को 1 से, x को 2 से, तो 2x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 2 को उधर भेज दो तो x इक्वल्स टू 1/2। x की वैल्यू फाइंड करनी थी, इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक, x की वैल्यू तो आ गई। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो देखो बच्चा, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है ना। इस a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे a की वैल्यू को, जिससे b की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर b की वैल्यू मिल जाएगी तो 1/y पुट करके क्या करेंगे हम लोग, y की भी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो किसी एक, जैसे पहली इक्वेशन में हम पुट करने जा रहे हैं, तो पहली इक्वेशन क्या है, 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12। पहली इक्वेशन क्या है, 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12। यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे, वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। और फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो क्या है हमारी, 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12, यही है। तो यहाँ पर बच्चा पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। तो 3a मतलब 3 इंटू a की वैल्यू कितनी निकली है, a की वैल्यू 2 निकली है, प्लस 2b इक्वल्स टू 12, ये कितना हो गया 6, प्लस 2b इक्वल्स टू 12, 6 को उधर भेज देंगे तो 2b इक्वल्स टू 12 माइनस 6, देन 2b इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 6। अब देखो 2 को उधर भेज दो तो b इक्वल्स टू 6/2, 2 से डिवाइड किया 3, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई 3। पर b की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी है, हमें तो किसकी, y की वैल्यू निकालनी ना। b की प्लेस पर क्या पुट करना है, b की प्लेस पर बच्चा हमने कहा था 1/y होता, 1/y कंसीडर किया। ठीक है, तो 1/y इक्वल्स टू 3। भाई b की वैल्यू कितनी है 3 है ना, और b की प्लेस पर क्या रखना है 1/y रखना है, तो 1/y इक्वल्स टू 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 1, देन y इक्वल्स टू 1/3। तो इस तरीके से बच्चा y की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे किया जाएगा। देखो
इसमें अगर देखा जाए तो नीचे रूट एक्स है, इसमें भी रूट एक्स है, इसमें रूट वाई है, इसमें रूट वाई है, ठीक है। तो 1/√x को अगर हम a कंसीडर कर लें और इसमें 1/√y को हम b कंसीडर कर लें, जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर दूसरे टर्म में लिखना चाहिए कैसे, जैसे 2/√x है ना, तो 2 × 1/√x लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 × 1/√y लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2। भाई 2 क्या है, 1/√x के साथ मल्टीप्लाई ही तो है, ठीक है, हमने लिख लिया। इसको भी लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे ये 4/√x है तो इसको लिख सकते हैं 4, जैसे इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं और इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y इक्वल्स टू -1। अब क्या करना होगा, अब देखो यहाँ पर रूट जो 1/√x है इसको a कंसीडर कर लो, ठीक है, इसको a कंसीडर कर लो, और 1/ जो रूट y है उसको b कंसीडर कर लो, ठीक। अब देखो 1/√x की प्लेस पर a और 1/√y की प्लेस पर b पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 × है ना, 1/√x की प्लेस पर हमने a बोला और प्लस 3 × b इक्वल्स टू 2, इसे इक्वेशन 1 बोल देंगे। दूसरी क्या है, 4 × a हो जाएगा -9 × b, ठीक है, इक्वल्स टू -1। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन हमने बना ली। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें क्या दिख रहा है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें, हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम देखें तो ये प्लस का है, माइनस का है, प्लस, और ये 9 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है। अगर पहली वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 9 मिल जाएगा। तो हम अगर पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 जा 9 यहाँ हो जाएगा, तो ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 है, प्लस 3 3 जा 9 भी इक्वल्स टू 3 2 जा 6, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन को में कोई चेंज नहीं करना, उसको ऐसे ही नीचे लिख लेना है। अब क्या दिख रहा है, ये पॉजिटिव का ये निगेटिव का, लेकिन क्या है 9 9 दोनों ही है तो आपस में ये सबट्रैक्ट हो जाएंगे। 6 और 4 ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 से 1 सबट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 10 है इक्वल्स टू 5। इस 10 को उधर भेज दो। जब इस 10 को उधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 5/10। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/2। बच्चा हमें a की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना। तो a की वैल्यू किसके बराबर है, 1/√x के बराबर में है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब a की प्लेस पर 1/√x पुट करेंगे, ठीक है। कैसे पुट करते हैं देखते हैं। देखो मैंने बोला कि a की प्लेस पर क्या पुट करना है। पहली बात, a की वैल्यू कितनी आई है, 1/2 आई है, ठीक है। a की प्लेस पर कितने क्या पुट करना है, 1/√x, यही तो हमने कंसीडर किया है, ठीक है। तो a की प्लेस पर 1/√x इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √x 1 के साथ हो जाएगा, ठीक है, 2 इस 1 के साथ हो जाएगा, सॉरी 2 यहाँ पर है भाई, 2 1 से हो रहा तो 2 आएगा, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर स्क्वायर करेंगे तो √x का स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर आएगा। √x का स्क्वायर क्या होगा, जब स्क्वायर लग गया तो रूट हट जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है। यही बच्चा x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे, लेकिन y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में जो किया था सेम वही इसमें भी करना है। क्या करना है, जो b की वैल्यू, सॉरी इसमें जो a की वैल्यू आई ना 1/2, इसको ना चाहे पहली वाली क्वेश्चन में पुट कर दो चाहे दूसरी वाली में पुट कर दो। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, नाउ वैल्यू ऑफ a पुट इन
इक्वेशन वन में ही पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन वन बच्चा कितनी है, क्या है, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, यही तो है पहली इक्वेशन, तो यही तो है 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2। a की वैल्यू क्या है, 1/2 है, पुट कर दो, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3b इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1 प्लस 3b इक्वल्स टू 2, 1 को उधर भेज दो, 3b इक्वल्स टू 2 माइनस 1, देन 3b इक्वल्स टू 1, 3 को भी उधर भेज दो क्योंकि मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या बच्चा मिल गई, 1/3। पर हमें b की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर देखो b की वैल्यू हमने ली थी 1/√y, यहाँ पर पुट कर दो, तो 1/√y इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, देखो √y इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √y मिल जाएगा, इक्वल्स टू ये 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 मिल जाएगा, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो √y का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, तो √y लगा, स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, y, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। ठीक है, तो इस तरीके से हम y की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14 एंड 3/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे किया जाएगा। देखो बच्चा, इसमें क्या दिया हुआ है, अगर इस इक्वेशन को हम लिख लें 4 इंटू 1/x, ठीक है, और प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू क्या दिया है, 14 दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या दिया है, अगर इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख लें कि 3 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 23। ठीक है, इतना मैंने लिख लिया। अब देखो a और b दोनों टर्म में हम लोग चल रहे थे ना, तो यहाँ पर भी हम a और b ही कंसीडर करके चलेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर हम मान रहे हैं लेट 1/x को हम a मान रहे हैं। ठीक है, और यहाँ सिंगल y दिया है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, y को कोई कुछ भी कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम a के साथ b ले रहे हैं, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू हम b ले रहे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर y इक्वल्स टू b है और यहाँ पर 1/x इक्वल्स टू a है। ठीक है, देखो तो अगर इस इक्वेशन को हम a और b की फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखा जाएगा, देखो 4 है इंटू 1/x को हमने a कंसीडर किया प्लस 3y को हमने b कंसीडर किया इक्वल्स टू क्या है, 14। ठीक है, इसके बाद आगे देखो 3 है दूसरी वाली इंटू 1/x को हमने a कंसीडर किया माइनस 4 और y को हमने b कंसीडर किया, इधर कितना है 23। ठीक है, अगर इन्हें हमें सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, आप लोग ही देखो। सबसे पहले तो इसमें देखा जाए तो देखो यहाँ ये निगेटिव वैल्यू है प्लस ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, यहाँ 3 भी दिया है, यहाँ 4 भी दिया है। इन्हें अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नया नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को हमें पहले तो इन्हें इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, इसे हम पहली इक्वेशन मान लेंगे और इसे हम दूसरी इक्वेशन मान लेंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें, देखो ये 3 से, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी, बी के टर्म जो है सेम हो जाएंगे। देखो कैसे, जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है 4 जा 16। ठीक है, 4 3 जा 12 और 14 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 56। ठीक है, अब 3 से करो, 3 3 जा 9 है, फिर माइनस है 3 4 जा 12 भी इक्वल्स टू 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। ये दोनों सेम हो गए। सेम करने के लिए क्या करना, बस अपोजिट वाले जो टर्म है उनसे मल्टीप्लाई हो, जैसे यहाँ 4 था इसको 4 से कर दो, यहाँ 3 था इसको 3 से कर दो, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया प्लस टर्म एंड माइनस टर्म। अब क्या करना है, ये प्लस का दिख रहा है माइनस का, आपस में ये क्या हो गए, सबट्रैक्ट हो गए।
क्या मिला। देखो 16 और 9 दोनों सेम साइन के हैं, प्लस साइन के, तो ये कितना हो जाएगा 25a इक्वल्स टू, इनको ऐड करते हैं, 9 6 कितना हो जाएगा 15 और 6 5 11, 11 एंड 1 12। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर a की वैल्यू हम निकालें तो कैसे निकलेगी, a ये 25 उधर चला जाएगा तो 125/25। अगर हम 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स होता है 125, तो a की वैल्यू हमें मिल गई 5। a की वैल्यू क्या मिल गई 5। पर हमें a की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो a की प्लेस पर 1/x हमने माना था, तो a की प्लेस पर 1/x यहाँ पर पुट कर दो। देखो पुट करते हैं, अगर हम क्या करने जा रहे हैं, a की प्लेस पर, यहाँ a की वैल्यू क्या आई है 5 आई है, a की प्लेस पर हम पुट करेंगे 1/x, यही तो है। ठीक है, तो a की प्लेस पर फिर से हमने 1/x रख दिया, इधर क्या है 5, नीचे क्या 1 समझ लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 1, 5 को उधर भेज दो तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/5। ठीक है, तो x की वैल्यू तो बच्चा निकल आई। अब y की वैल्यू भी निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, b की वैल्यू इस a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। भाई a की वैल्यू क्या है 5 है, इसको ना चाहे पहले वाले में पुट कर दो चाहे दूसरे वाले में पुट कर दो, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। तो इक्वेशन 1 हमारी है 4a प्लस 3b इक्वल्स टू 40, यही है। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू कितनी निकली थी 5 थी ना, a की प्लेस पर 5 पुट कर दो, 3b इक्वल्स टू 14। अब देखो क्या मिलेगा, ये कितना हो गया 20 प्लस 3b इक्वल्स टू 14, 20 को उधर भेज देते हैं तो 3b इक्वल्स टू 14 माइनस 20, देन 3b इक्वल्स टू क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -6/3, 3 2 जा 6, b इक्वल्स टू -2 मिला। ठीक है, b की वैल्यू क्या मिल गई -2 मिली। पर एक चीज़ देखो, b थोड़ी ना हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है y निकालना है, और b के इक्वल में ही y हमने लिया था, y के इक्वल में ही हमने b लिया था, तो b की प्लेस पर y भी तो लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू -2, तो y की वैल्यू बच्चा कितनी मिल गई -2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसके बाद बच्चा फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल्स टू 2 एंड 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इक्वेशन में 1/x होता था 1/y होता था, इस बार क्या आ गया x-1 आ गया एंड y-2 आ गया। पर एक चीज़ अगर देखी जाए तो देखो इस इक्वेशन में क्या है x-1 है, इसमें भी x-1 है। ठीक है, तो अगर हम 1/x-1 को a कंसीडर, पहले क्या करते थे 1/x होता था, बस x के साथ 1 ही तो आया है, सब्ट्रैक्ट ही तो हो रहा है, कोई नया थोड़ी ना है, a कंसीडर कर लेंगे। इसमें देखो इसमें भी सेम सेम है, तो देखो कैसे इसको लिखेंगे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 × 1/x-1। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 1, ये तो 1 लिखा ही है 1/y-2, इससे तो कुछ करना ही नहीं, यहाँ पर क्या है 2। और दूसरे वाले को अगर देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 6 × 1/x-1 एंड -3 × 1/y-2 इक्वल्स टू 1, भाई दूसरी वाली इक्वेशन। अब देखो 1/x-1 1/x-1 1/y-2 1/y-2, तो यहाँ बच्चा कंसीडर कर लेते हैं, क्या कंसीडर करना है, देखो यहाँ पर लिख लेना लेट 1/x-1 इक्वल्स टू a। ठीक है, जो 1/x-1 है उसको हमने a कंसीडर कर लिया, उसके बाद में जो 1/y-2 है उसे b कंसीडर कर लो। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे।
अब देखो, तो पहले जो दिख रही है इक्वेशन, इसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर 5 है, 1/x-1 को हमने a कंसीडर किया तो a आ गया, फिर प्लस लगा है, इसकी वैल्यू को हमने b कंसीडर किया इक्वल्स टू 2। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। और आगे देखो, यहाँ दूसरे वाले को देखो 6 है इंटू 1/x-1 को हमने a लिया है, -3 और 1/y-2 को b लिया है, इधर क्या है 1, इसे दूसरी इक्वेशन बोल देंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अगर इन्हें सॉल्व करना है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है। आसान तरीका क्या रहेगा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व अगर किया जाए तो क्या आसान रहेगा, ये माइनस का 3 दिख रहा है ना, बस सिर्फ इसमें 3 नहीं है तो क्या करो, इसमें इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 है, ये हो जाएगा 3b इक्वल्स टू 3 2 जा 6, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अब देखो इस इक्वेशन में तो कुछ चेंज नहीं करना, तो इसको ऐसे उतार लो, 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। अब देखो अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, क्या मिल गया, ये दोनों सेम साइन के ऐड हो रहे हैं तो 6 5 11, यहाँ 21a हो जाएगा, और 6 एंड 1 7, ये 7 हो जाएगा। अब 21 को उधर भेज दो तो a की वैल्यू आ गई 7/21, ये डिवाइड हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यहाँ से a की वैल्यू अगर देखी जाए तो 1/3 मिल रही है। पर बच्चा हमें a की वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो a की प्लेस पर हमने माना है 1/x-1, तो a की प्लेस पर पुट कर देंगे 1/x-1, ठीक है। देखते हैं, क्या करना है, a की प्लेस पर 1/x-1 पुट करना है। तो a की वैल्यू क्या है 1/3 है, और a की प्लेस पर पुट क्या करना है 1/x-1 पुट करना है इक्वल्स टू 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, x-1 इस 1 से हो जाएगा तो x-1 इक्वल्स टू 3 1 जा 3, ठीक है। 1 को उधर भेज दो तो x इक्वल्स टू 3 + 1, x इक्वल्स टू कितना मिल गया 4। बच्चा x की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो जैसे बाकी क्वेश्चंस में किया वही इसमें भी करना है। क्या करेंगे, a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट करने जा रहे हैं, यहाँ पर लिख लेंगे वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन, किसमें, हमेशा हम 1 में पुट करते हैं, चलिए इस बार 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। 2 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो सेकेंड वाली इक्वेशन है क्या 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1, यही तो है। अब देखो a की वैल्यू क्या निकली है 1/3, यहाँ पुट कर दो तो a की वैल्यू है हमारी 1/3 माइनस 3b इक्वल्स टू 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ आ गया 2 माइनस 3b इक्वल्स टू 1। 2 क्या है, 2 को इधर भेज दो तो यहाँ बचेगा -3b इक्वल्स टू 1 माइनस 2, क्योंकि ये प्लस का था उधर गया माइनस का हो गया, -3b, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो -1 ही बचेगा। अब देखो माइनस के 3 उधर भेज दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया। b की वैल्यू क्या आ गई 1/3, b की वैल्यू क्या मिल गई 1/3। पर बच्चा हमें b की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए y की वैल्यू। तो y की वैल्यू देखते हैं कैसे मिलेगी। तो b की प्लेस पर हमने क्या माना है 1/y-2, तो b की प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे 1/y-2 इक्वल्स टू क्या वैल्यू है 1/3। b की प्लेस पर हमने 1/y-2 पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y-2 इक्वल्स टू 3, देन y इक्वल्स टू 2 को उधर भेज देंगे, 3 + 2, y की वैल्यू कितनी मिल गई 5 मिल गई। तो बच्चा x की वैल्यू 4 मिली है और y की वैल्यू 5 मिल गई है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा।
अब बच्चा फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5, 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 15। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके बाद वाला एक और क्वेश्चन आएगा वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम नीचे लिखेंगे, क्या है 7x माइनस 2y अपॉन में xy, यही तो दिया है। देखो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ नेगेटिव साइन लगाए और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सबट्रैक्ट हो रहे हैं। 7x के साथ दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 7x अपॉन एक्स वाई, ठीक है, माइनस 2y अपॉन एक्स वाई, पार्शियल फ्रैक्शन बना लेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू क्या दिया है, 15 दिया हुआ है। देखो क्या करना होगा, इसमें x और x कैंसिल हो रहा है, इसमें y और y कैंसिल हो रहा है। क्या मिल गया, यहाँ मिल गया 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15, यही तो मिल गया ना। ऐसा करो x वाली वैल्यू को पहले लिख लो, तो -2 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन वाई इक्वल्स टू 15, ठीक है। इसे हम क्या करें, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होंगे लेकिन बहुत ही आसान है। इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। अब आगे देखो, अब दूसरी वाली इक्वेशन जो दी हुई है कौन सी है, 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई, इसको नीचे लिख लो यहाँ पर। नाउ 8x प्लस 7y अपॉन में एक्स वाई इक्वल्स टू 15। ऊपर वाली इक्वेशन में बच्चा एक गलती हुई है, यहाँ 5 सिर्फ दिया हुआ है, 15 नहीं है, ठीक है, सिर्फ 5 दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। अब देखो इस इक्वेशन को हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है, 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 15। इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन 8x अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 15। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, ठीक है। क्या मिल गया, 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15। x वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। जब x वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं। देखो x वाली वैल्यू को अगर पहले लिख लें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें मिला है 7 अपॉन एक्स पहले, 8 अपॉन वाई बाद में। 7 अपॉन एक्स पहले और 8 अपॉन वाई बाद में, और इधर क्या है 15 है, ठीक है। देखो कैसे किया जाएगा, इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब अगर दोनों इक्वेशन को देखा जाए, दोनों इक्वेशन को बच्चा देखो, इसमें 7 अपॉन एक्स है, इसमें क्या है -2 अपॉन एक्स है, लेकिन 1 अपॉन एक्स दोनों में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पर लिख लें कि 1 अपॉन एक्स को हम ए कंसीडर कर लें और 1 अपॉन वाई को क्या कर लें, बी कंसीडर कर लें। क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन एक्स को ए, क्योंकि इसमें भी 1 अपॉन एक्स दिख रहा है और इसमें भी 1 अपॉन एक्स दिख रहा है। इसी तरीके से 1 अपॉन वाई इसमें भी है और इसमें भी है। भाई इन दोनों इक्वेशन को एक बॉक्स में चाहे बंद कर दो, इन दोनों को देख लो, इन दोनों इक्वेशन को देख लो, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन, नंबर्स तो आ ही जाएंगे। तो अब इन दोनों इक्वेशन से अगर ए और बी की फॉर्म में हम न्यू इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगी, यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। तो पहले से अगर देखा जाए तो -2 है, भाई -2 है, लेकिन 1 अपॉन एक्स को हमने ए कंसीडर किया। फिर क्या है, प्लस है, 7 है, और 1 अपॉन वाई को हमने बी कंसीडर किया, ठीक है, इक्वल्स टू 5। इसे थर्ड इक्वेशन मान लो। इसके बाद अब सेकेंड वाले को देखो, 7 अपॉन एक्स है ना, तो इसको लिख सकते हैं 7a प्लस 8b इक्वल्स टू 15। इसे फोर्थ इक्वेशन मान लो। अब इन्हें सॉल्व कैसे किया जाएगा, कोई भी मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं जो मैं मेथड अप्लाई करता हूँ उसी से सारे सॉल्व होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। देखो इसको इक्वल करने के लिए, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा इसमें b वाली वैल्यू को देखो तो दोनों प्लस की है,
और ए वाली की वैल्यू को देखा जाए तो एक माइनस की एक प्लस की है। आसान क्या रहेगा, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, लेकिन इसमें 2 और 7 ही है, तो आसान रहेगा कि ए वाली वैल्यू में कुछ हम मल्टीप्लाई कर लें। थोड़ा न्यू है क्वेश्चन, अच्छा है, नया तरीका भी सीख जाएंगे आप लोग। तो देखो हम क्या करने जा रहे हैं, इस बार ए वाली वैल्यू को हम सेम कर रहे हैं। कैसे सेम कर रहे हैं, देखो यहाँ 2 है ना, तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ 7 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मिला, 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, ठीक है। फिर 7 टाइम्स करेंगे तो 49, बी इक्वल्स टू 7 5 जा 35, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर 2 7 जा 14 प्लस 2 8 जा 16 और 2 एंड 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगे। मिला क्या, इसको ऐड करो, 9 6 15 4 1 5 एंड 6, यहाँ बी हो जाएगा इक्वल्स टू, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 65 ही हो जाएगा। देखो आगे क्या, 65 को उधर भेज दो, b इक्वल्स टू 65 अपॉन 65, ये दोनों तो कैंसिल हो गए 1 1 टाइम, b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। पर हमें b थोड़ी ना निकालना है, हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो b क्या था, b बच्चा यहाँ देखो क्या था, b को हमने 1 अपॉन वाई कंसीडर किया था ना, b की प्लेस पर 1 अपॉन वाई पुट कर दो, इधर तो 1 दिया ही है, नीचे भी 1 ही समझ लो भाई, 1 अपॉन 1 ही होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू बच्चा, जो ये b की वैल्यू आई है ना, इसको किसी एक इक्वेशन थर्ड में या फोर्थ में किसी में भी पुट कर दो। तो पुट करते हैं, देखो क्या करना है, वैल्यू ऑफ b, इस बार b की बात कर रहे हैं ना, वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन, किस में पुट करें, थर्ड या फोर्थ, किस में, चलो थर्ड में पुट करते हैं, थर्ड में पुट करने जा रहे हैं। थर्ड इक्वेशन है -2a प्लस 7b, 7 इंटू बी की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 है, 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, ये कितना हो गया, -2a प्लस 7 इक्वल्स टू 5, 7 को उधर भेज देंगे तो -2a इक्वल्स टू 5 माइनस 7, -2a इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू अगर निकालें तो ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में कैंसिल, 2 से 2 आपस में कैंसिल, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। पर हमें a की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना। a की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की है, 1 अपॉन एक्स, तो a की प्लेस पर 1 अपॉन एक्स पुट कर दो, a की प्लेस पर हम 1 अपॉन एक्स पुट कर देंगे, इधर क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1, x की वैल्यू भी यहाँ निकल आई और y की वैल्यू भी निकल आई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सेम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट वाला, उसको देखते हैं। तो 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। जैसा कि अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया, सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले देखते हैं, इसको लिख लेते हैं 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6xy, यही तो दिया है। देखो बच्चा क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अगर इस एक्स वाई टर्म को, क्या दिख रहा है, ये यहाँ पर एक्स वाई दिख रहा है ना, अगर इस एक्स वाई को हम इधर ले आए, 6 के साथ एक्स वाई क्या है, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई है, तो इधर जब लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू इधर 6 रह जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है भाई, प्लस है यहाँ पर है ना, पार्शियल फ्रैक्शन, 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 6, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, यहाँ क्या मिल गया, 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 6।
एक्स वाली वैल्यू को पहले लिख लो 3/x प्लस 6/y इक्वल्स टू 6। ठीक है, एक चीज़ अच्छा बच्चा देखो इसमें, तो इसमें 3 कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है। अगर 3 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 1/x, यहाँ पर मिल जाएगा 2/y इक्वल्स टू 6। 3 क्या है, मल्टीप्लाई है, इस ब्रैकेट के साथ हम उधर भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, उधर भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, क्या मिल जाएगा 1/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 2। एक तो इक्वेशन हमें ये मिल गई, इसे फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो। ठीक है, अब देखो, अब दूसरे वाले को देखते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा था 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5xy। इसको भी देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो दिया है यहाँ पर 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5xy। इसमें भी क्या करना है, एक्स वाई वाला जो टर्म दिख रहा है ना इतना, इसको इधर भेज दो। क्या है उसका वो मल्टीप्लाई है ना 5 के साथ, तो इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। इधर क्या मिल जाएगा, सिर्फ 5 मिल जाएगा। इसको अलग अलग कर लो, 2x/xy हो जाएगा प्लस 4y/xy हो जाएगा इक्वल्स टू 5। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2/y प्लस 4/x इक्वल्स टू 5। x वाली वैल्यू को पहले 4/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 5। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, 2 इक्वेशन आ गई। लेकिन अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखा जाए तो देखो, इसमें भी क्या है, 4 को भूल जाओ, यहाँ पर 1/x दिख रहा है ना, इसमें 1/x दिख रहा था दोनों में, तो 1/x को a कंसीडर कर लेते हैं और 1/y को b कंसीडर कर लेते हैं। लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या देखने जा रहे हैं, a और b पुट करने जा रहे हैं। अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो 1/x मीन्स a प्लस 2/y मीन्स 2b, भाई 2 इंटू 1/y है ना, तो 2b इक्वल्स टू 2। इसे थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड को देखो, 4/x है तो 4a हो जाएगा, 4a, 2/y है तो ये क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा इक्वल्स टू कितना है 5। इसे फोर्थ। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, सॉरी प्लस का ही दोनों है, लेकिन ये दोनों सेम है ना। और अगर सेम है तो हमें कुछ करना ही नहीं, बहुत ही आसान हो गया, सिर्फ साइन चेंज करना है। ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, और ये प्लस का है तो माइनस। अब ये देखो, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए। क्या मिल गया हमें, हमें मिल गया, ये देखो माइनस का 4 है तो एक ऊपर है, 4 से 1 चला जाएगा तो क्या मिलेगा, -3a। भाई 4a है, यहाँ पर a है, 4 से 1 जाएगा तो 3 बचेगा ना, लेकिन माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का साइन इक्वल्स टू, ये माइनस का 5 प्लस का 2 तो माइनस का कितना मिलेगा 3। इसको उधर भेज दो, a इक्वल्स टू -3/3। 3 से 3 कैंसिल, a की वैल्यू क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई -1। पर हमें a की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू। तो a को हमने क्या माना है, a को हमने माना है यहाँ पर देखो 1/x, यही तो माना है। a की प्लेस पर 1/x पुट कर दो, a की प्लेस पर a की वैल्यू क्या आई है, -1 आई है ना, a की प्लेस पर x के साथ 1/x के साथ जो है प्लेस्ड कर दो, तो a की प्लेस पर आ गया 1/x इक्वल्स टू क्या है -1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भी तो x की वैल्यू मतलब -1, x इक्वल्स टू 1 होगा, या x इक्वल्स टू -1 ही हमें मिल जाएगा। तो x की वैल्यू तो बच्चा निकल आई, लेकिन अब क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस b की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू जो दी हुई है ना, a की वैल्यू, इसको किसी थर्ड या फोर्थ किसी में भी पुट कर दो,
बी की आ जाएगी। तो यहाँ पर पुट करते हैं, देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहे हैं। अगर थर्ड में पुट करेंगे तो थर्ड इक्वेशन है हमारी ए प्लस 2b इक्वल्स टू 2, यही तो थर्ड इक्वेशन है यहाँ पर देखो। तो ए की वैल्यू कितनी निकली थी? ए की वैल्यू हमारी निकली है -1। इस वैल्यू को पुट कर दें। ए की वैल्यू है -1 प्लस 2b इक्वल्स टू 2, इसको उधर भेज दो तो 2b इक्वल्स टू 2, ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2b इक्वल्स टू 3, देन b इक्वल्स टू 3/2। पर b की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए y की वैल्यू। b क्या था? 1/y था ना, तो 1/y यहाँ पर अब पुट कर दो, 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इधर और 3y इधर, तो 3y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? 2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से y की वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। x और y की वैल्यू इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से 6th वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है।